अभी कल ही गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एसआईआर के जरिए एक एक घुसपैठियों को हम देश से बाहर निकालेंगे। 80 लाख घुसपैठियां हैं बिहार में, तो तुम गृह मंत्री किस लिए बने हो? भाई तुमको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 80 लाख वोट काटे हो तो इसका तो 80 लाख घुसपैठियां थे बिहार में। मान लीजिए वोट डकैती करके वो आज सत्ता में बैठ गए, तो आप उनको लूट की खुली छूट दे देंगे या फिर उनसे लड़ेंगे? मैंने लड़ने का रास्ता चुना है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के पर आप चुप रहेंगे, दलितों के खिलाफ नफरत फैलाने पे चुप रहेंगे, पिछड़ों के खिलाफ नफरत फैलाने पे चुप रहेंगे। तो ये सियासत तो उनके लिए बड़ा आसान है, वो तो करते रहेंगे ऐसे। 50,000 वोट कटता है क्या किसी विधानसभा में? कटे हैं ना वहाँ पे 50,000, 55,000, 60,000, 65,000 वोट कटे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? वो सारे मर गए उस विधानसभा में, 60,000 लोग मर गए एक एक विधानसभा में। 315 विदेशी नागरिक मिले पूरे एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। मैं कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ। अगर ज्ञानेश कुमार में हिम्मत है तो सामने आके बताए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। उसके अंदर अगर हिम्मत है तो मैं मेरी बात को झुठला दे या गृह मंत्री झुठला दे कि गलत बोल रहा हूँ मैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। आपको बता दें और लगातार खबर हम दिखा भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक यात्रा चल रही है अयोध्या से प्रयागराज तक। रोजगार और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह। लेकिन सवाल ये उठता है कि सड़क की बात करते हैं संजय सिंह की, सड़क पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष की पार्टी ही आरोप लगाती है कि सारी जो सरकारी तंत्र है वो कब्जे में है सरकार के। तो इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये यात्रा आप निकाल रहे हैं, पहले तो इसी के बारे में लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा इस यात्रा से? देखिए, यात्रा से क्या होगा, और आप तो पूरी यात्रा के दौरान थे, आपने देखा लोग गाड़ियां खड़ी कर करके अपने लोग मिल रहे थे उत्साह के साथ, और उनको इस बात की खुशी थी कि कम से कम चलो कोई मुद्दों पे बोल तो रहा है। अफसोस की बात यही है कि आज मुद्दों की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। ना कोई अस्पताल का मुद्दा उठाता है, ना कोई स्कूल का मुद्दा उठाता है, ना कोई बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, ना कोई महंगाई का मुद्दा उठाता है, ना कोई किसान का मुद्दा उठाता है, ना बुनकर का मुद्दा कम से कम इस यात्रा के माध्यम से हमने उन सवालों को उठाने का प्रयास किया। लेकिन ये एक दिन से नहीं होगा या एक यात्रा से नहीं होगा, ये तो 13 दिन की यात्रा है, 24 तारीख को समाप्त हो जाएगी। ऐसी यात्रा 8 चरणों में मैं पूरे यूपी के अंदर करने जा रहा हूँ, अलग अलग, कभी बुंदेलखंड में, कभी रुहेलखंड में, कभी पश्चिम में, ऐसे 8 जोन में हम यात्रा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। मुझे लगता है कि जो पहली यात्रा का एक अच्छा अनुभव है, इसी रफ्तार से अगर चीज़ें आगे बढ़ती गई तो इसका एक व्यापक असर आगे आपको देखने को मिलेगा। सवाल तो ये उठता है, सड़कों पे विपक्षी पार्टियां उतरती हैं, आप भी उतरे हैं, लेकिन परिणाम तो अलग होते हैं। देखिए, आप क्या करेंगे फिर? मान लीजिए वोट डकैती करके वो आज सत्ता में बैठ गए, तो आप उनको लूट की खुली छूट दे देंगे या फिर उनसे लड़ेंगे? मैंने लड़ने का रास्ता चुना है। हम लोग नारा लगाते थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। आखिर एक अस्पताल है और उसके इर्द गिर्द 1 लाख की आबादी है, तो 1 लाख लोगों को सेवा देने वाला अस्पताल भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? उठते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं उसके खिलाफ? एक गांव है, वहाँ एक सरकारी स्कूल है जिसकी आबादी 5,000 है, वो बंद किया जा रहा है। वो 5,000 लोग क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बोलते कि भाई स्कूल हम बंद नहीं होने देंगे? मेरी कोशिश ये है कि चलो ठीक है, वो जो कर रहे हैं उसकी लड़ाई अलग है, वो लड़ते रहिए आप। सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए भी आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। सदन है, लड़िए। लेकिन जो खुली आंखों से समस्या दिख रही है, जैसे नफरत का व्यापार फैलाया जा रहा है, कौन बोलेगा उस पर? आप घर में बैठे रहिए ये सोच के कि एसआईआर हो गया और अब तो सब गड़बड़ हो गया और चुनाव जीत गई बीजेपी, यही करते रहिए।
एसआईआर में क्या कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने पर आप चुप रहेंगे, दलितों के खिलाफ नफरत फैलाने पे चुप रहेंगे, पिछड़ों के खिलाफ नफरत फैलाने पे चुप रहेंगे। तो ये सियासत तो उनके लिए बड़ा आसान है, वो तो करते रहेंगे ऐसे। एसआईआर का आपने जिक्र किया, अभी कल ही गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एसआईआर के जरिए एक एक घुसपैठियों को हम देश से बाहर निकालेंगे। कितने भगाए बिहार में? आप तो पत्रकार हैं, कितने भगाए? आंकड़ा तो कोई अभी जारी नहीं किया। तो 315 घुसपैठिए, मतलब 315 विदेशी नागरिक मिले पूरे एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं। अगर ज्ञानेश कुमार में हिम्मत है तो सामने आके बताए कि मैं गलत बोल रहा हूं। उसके अंदर अगर हिम्मत है तो मैं मेरी बात को झुटला दे, या गृह मंत्री झुटला दे कि गलत बोल रहा हूं मैं। तो और 80 लाख घुसपैठियां हैं बिहार में, तो तुम गृह मंत्री किस लिए बने हो भाई? तुमको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 80 लाख वोट काटे हो तो इसका मतलब 80 लाख घुसपैठियां थे बिहार में। घुसपैठियों का चुनाव आयोग तो घुसपैठियों की बात ही नहीं करता, वो तो करते मृत जो थे उनका वोट काटा गया, डबल जो थे उनका वोट काटा गया। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी। अरे यार, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हो, 60,000 वोट कटता है क्या किसी विधानसभा में? चुनाव 55,000 कटता है क्या? 50,000 वोट कटता है क्या किसी विधानसभा में? कटे हैं ना वहां पे 50,000, 55,000, 60,000, 65,000 वोट कटे हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे? तो वो सारे मर गए उस विधानसभा में, 60,000 लोग मर गए एक एक विधानसभा में। तो लिस्ट का मिलान कर लो, तुम्हें मिल जाएंगे यादव मुसलमान। खुल के बोल रहा हूं, यादव मुसलमानों का वोट कट गया। अरे भाई, लिस्ट थोड़ा काम आप लोग भी करो ना। मैं तो पहले ही बोल चुका था कि चुनाव के 3 महीने पहले बोल चुका था कि बिहार में अगर एसआईआर के बाद चुनाव हुआ तो जीत का प्रमाण पत्र पहले ही मोदी के हाथों में ज्ञानेश कुमार ने दे दिया। वही हुआ। यूपी में भी एसआईआर शुरू हो चुका है, पश्चिम बंगाल में यूपी भी अगर बिहार की तरह होगा तो यहाँ भी 2 करोड़ वोट कटेगा। 2 करोड़ वोट कट जाएंगे। देख लेना। तो फिर कैसे लड़ेंगे? सवाल तो ये है, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सारे प्रशासनिक जो तंत्र है वो भी उनके इतना साथ है। हताश मत हो। 190 साल अंग्रेजों ने राज किया इस देश में ना। लोग लड़े कि नहीं लड़े उसके खिलाफ? इतनी हताशा निराशा की बातें मत करो। 11 साल मोदी कोई भगवान थोड़ी है यार। 11 साल से शासन कर रहा है ना, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जेल भेजा 6 महीने जेल होके आए, फिर बोल रहे हैं उसके खिलाफ। इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अपना काम कीजिए, मुद्दे उठाइए, बोलिए उनके खिलाफ, लड़िए उनके खिलाफ, लोगों को जगाइए, इकट्ठा कीजिए। 5 किलो राशन में फंसा रखा है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रखा है, उनको बताइए। तो मुझे लगता है कि वोट चोरी भी मुद्दा तभी बनेगा जब आप लोगों को इस मुद्दे के साथ जोड़ेंगे। एक सवाल ये उठता है कि जैसे 242 जो पूर्व जज थे, पूर्व सेना का अधिकारी, आईबी के लोग एक पत्र लिखते हैं कि विपक्ष जो है संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहा है सुनियोजित तरीके से। तो उनकी बातों का ज्यादा महत्व है। जो बाहर जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातों को 242 बहुत सुपर हीरो है, बाकी सब लोग जो लाखों करोड़ों लोग चिल्ला रहे हैं वो सब बेवकूफ है। आप बताइए, वो भारत के नागरिक नहीं है? सभी भारत के। तो फिर 242 बड़े महान लोग हो गए और बाकी जो लाखों करोड़ों लोग चिल्ला रहे हैं वो सब बेकार हैं। अच्छा सर, इतनी जल्दी क्या थी कि 1 महीना का टाइम दिया? क्योंकि लगातार खबरें आ रही, आपने ये पढ़ी होगी कि बीएलओ को इतना दबाव है कि कई बीएलओ आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। अरे यार, क्यों बार बार वही चीज कहलवाने चाहिए? वो घोटाला है एसआईआर। तो घोटाला करने के लिए कुछ ऐसे काम करेंगे तभी तो घोटाला होगा। 1 महीने में पूरा कर दो, 15 दिन में पूरा कर दो, खुद ही से दस्तखत करके फार्म भर दो। यही सब तो बिहार में हो रहा था। तो जब घोटाला करना है तो यही सब तो करेंगे। मतलब आप तो ऐसे वैज्ञानिक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि घोटाला कर रहे हैं भाई। और कैसे बोलूं तुम्हें? धर्म की यात्रा भी निकल रही है। किसकी यात्रा? वो गैर संवैधानिक यात्रा है, उसके बारे में तो मैं कई बार बोल चुका। अच्छा, आपकी इस यात्रा में बहुत समर्थन मिल रहा है। मैं भी लगातार जब घूम रहा हूँ तो वकील भी आपके साथ आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं। तो वो क्या बातें कर रहे हैं आप? 2 चीज कहते हैं। एक तो ये तारीफ करते हैं कि भाई आप बोलते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं, एक बात तो ये बोलते हैं। और दूसरा कहते हैं कि भैया
लड़ते रहिए, उठाते रहिए हम लोगों के मुद्दे, अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये दो चीजें आमतौर पे लोग बोलते हैं। मतलब लोगों का जन सैलाब जुड़ता चला जा रहा है पहली यात्रा में आपको। बहुत अच्छा समर्थन मिला है, लेकिन ये 13 दिन में या एक दिन में नहीं होगा। ऐसी 8 चरणों में यात्राएं मैं करने जा रहा हूँ, तो आगे देखिए क्या होता है। तो गंगा प्रयागराज मतलब नाम बदलने की प्रक्रिया होती है, प्रयागराज आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बड़े समर्थन मिलने की उम्मीद है। लग तो रहा है, क्योंकि प्रयागराज इस वक्त बेरोजगारी का एक अड्डा बन गया है। आए दिन पेपर लीक होते हैं, उससे लोग परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौजवान तमाम मुद्दों को लेके। तो मुझे लगता है कि समर्थन मिलना चाहिए। बंजर जमीन पे आप हल चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और एक ईमानदारी के साथ जो जनता की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोगों का काम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।